बीएचयू बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर या फिर बीएचयू के बीएड में एडमिशन को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो पूरे इंटरनेट पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी बीएचयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट देखिए। बीएचयू बीएड के एडमिशन प्रोसीजर से छोटी से छोटी बात, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बात, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। सो मच सो दैट कि पूरा प्लेलिस्ट देखकर आप सभी बातों को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपका बीएचयू बीएड में सिलेक्शन हो जाए। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रिपरेशन क्लासेस, इसका भी पूरा आपको डेली बैच पर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन लोगों को भी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या सिलेबस, कैसे पेपर स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो होगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेल्फ प्रिपेयर करते समय, वो सारा डिटेल भी आपको इसी सीयूईटी बीएचयू बीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में तो दिया ही हुआ है। वहां से जाके भी आप उस प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर सकते हो। देखिए, किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होता है तो वहां पर होता क्या है ना कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, एक कॉमन सा पेपर होता है, आप उस पेपर को देते हो और जब आपका एडमिशन हो जाता है बीएड में, उसके बाद जब आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, फिर वहां पर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा भाई आप कौन से सब्जेक्ट के हो, क्या आप साइंस के हो, क्या आप लैंग्वेज के हो, क्या आप सोशल साइंस के हो, या फिर क्या आप मैथमेटिक्स के हो। तो इस तरह का बाइफर्केशन ना बाद में देखने के लिए मिलता है। आई विल मेक इट क्लियर अगेन, किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है ना तो एक कॉमन बीएड का पेपर होता है, उसको आप दोगे, उसको आप क्वालिफाई करोगे, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना उसके बाद आपका मतलब उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ रहता है उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनसे पूछ के कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट के हैं, आप कौन से सब्जेक्ट के हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में हैं। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं होता है। बीएचयू में ना एडमिशन के वक्त, फॉर्म फिल करते वक्त ही आपको ये बात स्पष्ट करना होगा, मेंशन करना होगा फॉर्म में कि आप कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। अगर आप मैथमेटिक्स के हो तो आपके लिए अलग पेपर आएगा, अगर आप साइंस के हो तो आपके लिए अलग पेपर आएगा, अगर आप लैंग्वेज के हो तो आपके लिए अलग पेपर आएगा, अगर आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के हो तो आपके लिए अलग पेपर आएगा। एंड यस, बीएचयू का एग्जाम भी सीयूईटी ही कंडक्ट कराता है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। तो जब मैं बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज पर बात कर रहा हूं तो किसी बच्चे को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अब मैंने तो ऐसा सिमिलर सा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में भी देखा है। देखो यार, इसका पेपर ना सीयूईटी कंडक्ट कराती है, ठीक है, इसका पेपर सीयूईटी कंडक्ट कराती है। तो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे बीएचयू हो, दोनों ही बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में जो सीयूईटी का पेपर कोड फॉलो करते हैं वो सीओक्यूपी 04 वाला ही फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये बीएचयू बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीओक्यूपी 04 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सेम पेपर कोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, सेम सिलेबस वहां भी फॉलो होता है। किसी कैंडिडेट को इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना कि अच्छा यहाँ बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज समझ रहा है तो डीयू के लिए कुछ अलग लागू हो रहा है, बीएचयू के लिए अलग लागू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाते हैं, देख लेते हैं कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में किस किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मतलब उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सोशल साइंस एक डाइवर्स डोमेन है। तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में जो भी बच्चे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एडुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज हेड के अंदर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो, खास करके वो प्रीवियस ईयर पेपर एकदम ओरिजिनल फॉर्म में वैसा अवेलेबल हो जैसा एग्जाम में आया था। सिंस पेपर ऑनलाइन होता है तो होता क्या ना, अगर आप गूगल पर या फिर यूट्यूब वगैरह पर सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही मॉक टेस्ट या फिर कह लो कि गलत सलत पेपर अपलोड कर रखा है, वो ओरिजिनल पेपर नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर डाउनलोड करना है बीएचयू बीएड का या फिर डीयू बीएड का, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके ऐप में एक टाइल दिखेगा, उसको आप ओपन करिएगा, वहां जाकर अपना सीओक्यूपी 04 वाला जो भी आपका कंटेंट है उसको आप ओपन करिएगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीएचयू बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। यह भी ध्यान दीजिएगा कि 2024 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। 2024 के पहले क्या होता था कि पेपर में 100 क्वेश्चन आता था, और पेपर में जब 100 क्वेश्चन आता था तो पहला जो 25 क्वेश्चन पार्ट ए होता था उसमें काफी कुछ ये लोग पूछते थे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बेसिकली है क्या ना, ये पार्ट ए 2024 से आना बंद हो गया है, ये पार्ट ए 2024 से आना बंद हो गया है।
2024 में केवल और केवल पार्ट बी के जो 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये पूछता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताया है कि कोई बच्चा अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा है तो पुराने पेपर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर स्ट्रक्चर अलग तरीके का देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 2025 में जो पेपर ये पूछेंगे उसमें केवल और केवल 75 क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो पेपर का सेक्शन बी वाला होता है, केवल और केवल वही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो जैसा कि हमने समझा कि भैया पार्ट ए पेपर में नहीं आएगा, बस पीवाईक्यू वगैरह देख रहे हो तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बात मैंने समझा दिया। हमारा सिलेबस ये है पार्ट बी। ये बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर सीयूईटी मेंशन करता है बीएड सोशल साइंस के लिए। तो जैसा कि पार्ट ए नहीं है तो मैंने काट के शो कर दिया कि देखो भाई पहले आता था अब नहीं आता है। हमारा फोकस क्या है, हमको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पॉलिटी, पॉलिटिकल थिंकर्स, इकोनॉमिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सेंसस, जनरल साइंस, होम साइंस, जनरल नॉलेज और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलेंगे COQP 04 CUET BHU बीएड सोशल साइंस के पेपर में। टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो हमें बेसिकली पढ़ना है। तो हिस्ट्री में क्या होता है ना, आपको एंशिएंट और मेडिवल पर ज्यादा इनका फोकस देखने के लिए मिलेगा। मॉडर्न से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अमूमन मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन रहता है कम। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे ज्यादा आपका टॉप फोकस रहना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया पर आप ज्यादा फोकस करो, फिर मेडिवल पर, फिर कुछ समय बच जाए तो कुछ हद तक आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा बस। अदरवाइज मेजर क्वेश्चन आपको एंशिएंट और मेडिवल से ही देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से क्या टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, कल्चर रीजन, पॉटरीज, महाजनपद पीरियड, जो 16 महाजनपद थे। जैसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, ये बात कहां लिखा हुआ है। तो जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुत्र निकाय, भगवती सूत्र, जैन टेक्स्ट है, तो वहां पर ये सब बातें लिखी हुई है। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड में क्या चल रहा है, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड में कौन कौन सी छोटी बड़ी डायनेस्टीज हैं, संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर वगैरह के रिगार्डिंग पूछ सकता है क्या चीज है, फिर गुप्ता पीरियड में आपसे पूछ सकता है, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धन डायनेस्टी वगैरह पर आ जाएगा। सल्टनेट पीरियड से क्वेश्चन कम देखने के लिए मिलते हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। विजयनगर अंपायर से भी एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड से एक दो क्वेश्चन आ सकता है। मुगल पीरियड पर थोड़ा बहुत आप एम्फेसिस दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मुगल पीरियड और ये जो मॉडर्न इंडिया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला टॉपिक है, इनसे ना थोड़ा क्वेश्चन ये लोग अमूमन कम पूछते हैं। इनका ज्यादा फोकस एंशिएंट रहता है और कुछ हद तक मेडिवल। तो मुगल पीरियड से भी क्वेश्चन कम ही देखने के लिए मिलता है, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन कम ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन में आप रखोगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में क्या पूछ रहे हैं। देखो कि इंडियन पॉलिटी में साथ में पॉलिटिकल थिंकर्स भी लिखा हुआ है, लेकिन मेजर क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से ही देखने के लिए मिलेगा। आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि आप इंडियन पॉलिटी कैसे और कहां से पढ़ोगे। तो बेसिकली इंडियन पॉलिटी में आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए प्रीएम्बल में अगर 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में कुछ चेंज किया गया था, लेट्स से कि सेकुलर, सोशलिस्ट वर्ड वगैरह डाला गया था, इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या उससे आया था। मान लो पार्ट्स दे रखा है, तो टोटल संविधान में कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं, तो उसमें अलग अलग कौन कौन से आर्टिकल कहां कहां पर मेंशन है, मेजर आर्टिकल के रिगार्डिंग हमको पता होना चाहिए। पहले जब संविधान बना था तो 8 शेड्यूल था, अब 12 शेड्यूल है। तो बेसिकली शेड्यूल से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं विद टाइम, वो सारे कुछ मेजर अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग आपको आइडिया होना चाहिए। फिर फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे होता है, ये सब बातें आपको समझने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, बेसिक डेफिनेशन, यूनिकैमरल, बाईकैमरल। जैसे मान लीजिए कहीं पर सिंगल हाउस सिस्टम है तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, कहीं पर 2 है तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हीगल, गिन्सबर्ग, लेस्की, विलियम ब्लैकस्टोन एक्सेट्रा, इन सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और ध्यान दीजिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, कहां से आया है। रशियन रिवॉल्यूशन को क्यों एक ट्रू रिवॉल्यूशन कहा जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन में मेजर चीजें आपको पता होना चाहिए कि जार कौन था, जारिना कौन है, रास्पुतिन कौन है, बोल्शेविक क्या है, मेंशेविक क्या है, लेनिन क्या है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। मतलब एज फार एज इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह से जो क्वेश्चन आता है, अगर उसको हम ले रहे हैं तो। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पर आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, जहां पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन,
थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, ल्यूइस थ्योरी, क्वासीरेंट, गेम थ्योरी, मीन, मोड, मीडियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इन सबसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अगर आपको एक मैं शॉर्ट में बताऊं तो वैसे तो होता क्या है, जो टीचर जो पढ़ा रहा था वो सब अपने ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूं डेली बाइट्स पर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बोलूं हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर ना ये एक तरह का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो कि किस सेक्शन से कितना पूछेंगे। कभी देखो वही तो अनसर्टेनिटी है, इसीलिए तो एंट्रेंस एग्जाम है, अदरवाइज सेमेस्टर एग्जाम नहीं हो जाता, सब क्लियर रहेगी कहां से कहां क्या पूछने वाले हैं। तो यही तो फर्क है, इसीलिए तो कंपटीशन कह रहे हैं उसको। तो देखो इसमें अब होता क्या है कि मान लो 2023 का पेपर देखोगे तो उसमें तुमको देखने के लिए मिल जाएगा भाई यार 10 क्वेश्चन पूछ रखा है हिस्ट्री से, 12 क्वेश्चन पूछ रखा है पॉलिटी से, तो अगले हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के 22 से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं 2024 का पेपर देखोगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी से गिनती के 2 ही 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इकोनॉमिक्स से भर भर के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक पूछ रखे हैं इकोनॉमिक्स से। तो क्या 2025 में क्या पूछेंगे, यू नेवर नो। 2025 में हो सकता है कि वो हिस्ट्री से तुमको 15 क्वेश्चन पूछ लें, पॉलिटी से 5 पूछ लें, या कह लो जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछ लें, इकोनॉमिक्स से 5 ही क्वेश्चन पूछें, इस तरह का आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सभी सेक्शन पर ना आपका प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ा पकड़ बनाए होना चाहिए, क्योंकि कौन से फैकल्टी ने किस डिपार्टमेंट में पेपर स्ट्रक्चर सेट किया, यू कैन नेवर बी श्योर। जैसे कि अमूमन हमको देखने के लिए मिलता है कि जियोग्राफी से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी हो सकता है 2025 में जियोग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिले। तो ऐसा होता है, तो प्रिपरेशन करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड ध्यान दीजिए कि जियोग्राफी से आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी, एपिफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, एंड हाँ सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट, आइडिया ऑफ पॉपुलेशन एंड सेंसस, इससे आपको श्योरली 2 क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जब आप सिलेबस ओपन करोगे तो कहीं पर भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मेंशन नहीं दिखाई देगा, शिक्षण अभिरुचि दिखाई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीएड करने को सोच रहे हो, टीचर बनने को सोच रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की समझ रखना बहुत बेसिक बात है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से ये लोग क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ जाता है। तो है क्या ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है कि वो आपके सब्जेक्ट से ही कनेक्टेड है। अभी आपको चाहे इस बात को समझ में ना आ रहा हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको लग रहा है अलग ही सब्जेक्ट है, नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी वो एक सोशल साइंस का भी एक उसमें एक हिस्सा बनेगा। तो उससे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्या इनडायरेक्ट वे में आ सकता है कि सोशल साइंस के क्लास में कोई बच्चा पीछे बैठा है, वो बिल्कुल टीचर से फोकस नहीं कर पा रहा है, हिस्ट्री की क्लास में या इकोनॉमिक्स के क्लास में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको समझाने के लिए क्या करोगे, आप उसको 2 चाटा मार के समझाओगे, उसका कान ऐड दोगे, उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करोगे, उसको प्रिंसिपल के पास ले जाओगे। तो यहां पर ना टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सी कॉमन सेंस वाली बातें दी रहती हैं कि आपको एक स्टूडेंट के साथ एक क्लास में आपको कैसे बिहेव करना है। तो कहने का मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सोशल साइंस के नाम पे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और समझ आपको रखने की जरूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वगैरह जो होता है, वो सब चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर आजकल सरकार बहुत बात कर रही है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब टॉपिक्स आपका बेसिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि है ना, सब लोग पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। हर कैंडिडेट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि पहली बार ही पढ़ रहा होता है। तो डेली बाइट्स ने क्या किया है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा लेक्चर है ना, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पर पूरा एक प्लेलिस्ट दे रखा है, वीडियोस हैं, 4 से 5 बार सभी वीडियोस को देख जाइएगा। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस पूरे प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप 4 से 5 बार देख जाओगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम में कर पाओगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट देखिए, सभी वीडियो को 4 से 5 बार देख जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड एकदम मक्खन की तरह आपका एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत इजीली और स्मूथ वे में। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी ये लोग होम साइंस वगैरह से पूछ देते हैं। आप पेपर देखोगे ना तो 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है साइंस से, पेस्चराइजेशन, बायोकैटालिस्ट, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स वगैरह के टॉपिक पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फेल होना है तो आपका फोकस ये होना चाहिए, सर साइंस कहां से पढ़े। आपका फोकस ये होना चाहिए, सर पॉलिटिकल थिंकर्स कहां से पढ़े। क्योंकि देखो यार, अगर तुम सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो अचानक से तुम ऐसा नहीं है कि साइंस का एक क्वेश्चन करने के लिए तुम सारे टॉपिक को जाके पढ़ लोगे। पेपर में अगर 75 क्वेश्चन आता है
तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जरूर सा, 4-5 क्वेश्चन ऐसा जरूर सा रहेगा जो आप कभी सिलेबस में नहीं देखे हो। 1-2 क्वेश्चन पॉलिटिकल थिंकर का हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन साइंस का हो सकता है, कोई 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से घुसा देगा। तो इस तरह का हमेशा रहता है भाई। तुम अगर पेपर में 70 आ रहा है, तुम 70 में 60 भी सही कर लो, 55 भी सही कर लो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फोकस ऑन दैट थिंग जो आप प्रिपेयर करके एग्जाम में प्रोड्यूस कर पा रहे हो। बाकी का अगर इन जनरल मेरे साइड से पूछेंगे आप, हाँ अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है तो आपको इस बात का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि कैसे मिनिमम में मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर पाओ, मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाओ। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड सारा अपडेट आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। अगर आपने टीचर बनने के लिए सोचा भी है ना, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है। सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं, यहां से जब तक आप गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, टीचिंग अब्रॉड, जो भी आपका एक टीचर के फील्ड में एक ड्रीम है, जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक ये टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुड़ना। एंड यस, डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार मीट होते हैं, इन सब का डिटेल भी आपको उसी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। इन वेबिनार सेमिनार्स में टीचर एजुकेशन के फील्ड को हम और ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्या करियर ऑप्शन, क्या अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में बन सकता है। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके, तो बेसिकली आ जाते हैं मार्किंग स्कीम पर। पेपर में आते हैं टोटल 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग होता है -1, 1/4 निगेटिव रहेगा। मतलब कि जो भी क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हो, अंधी तुक्का मारते हो, तो सही वाले में से भी आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूटी बीएचयूबी 2025 वाले प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है। इस वाले वीडियो लेक्चर को देखे बिना ना तो आप डेली बाइट्स का मॉक टेस्ट परचेज करिएगा, ना तो आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन करिएगा। क्योंकि जो भी डिटेल है ना, कट टू कट इसमें मेंशन्ड है। अगर आप 1 रुपए भी पे कर रहे हो ना, तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, आपको उसका बेस्ट वैल्यू मिलेगा देखने के लिए कि नहीं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स का कोई सा भी प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स के ऐप में नहीं होता। डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में कोई प्रिपरेशन क्लास नहीं होता डेली बाइट्स का। डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी नहीं होती है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आपको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करना होता है। अगर आपको केवल मॉक टेस्ट और नोट्स चाहिए तो आप चाहिए तो डेली बाइट्स का ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल करके वहां से सारा चीज एक्सेस कर सकते हो। डेली बाइट्स के ऐप में आपको परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स मिल जाएगा, जहां पर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेगा, नोट्स मेजरली आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपको सोशल साइंस का सिलेबस है उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशीट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यस, ये जो मैंने मेंबरशिप वाला लेक्चर बताया, इसको देखने के बाद ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मैं डाल दूंगा, इसको देखने के बाद ही डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स वगैरह आप लेंगे तो ये आपको श्योर शॉट बीएचयू बीएड में सिलेक्शन में मदद करेगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।